Okay, let us read. Sujit, a small trader, provides you with the following details of his business. So 1st April 2017 and 31st March 2018, that is opening and closing. Chalo, you have to suppose or rather classify which of them is assets and which of them is liabilities. Bolo, cash in hand, assets, debtors, assets, creditors, liability, 10% government bonds, assets is like investment, bank overdraft, liabilities, motor van, furniture, stock and bills receivable, all these are what? Assets. तो आपको opening and closing का assets दिया हुआ है. Then they have given you additional information. उसमें first one they have given Sujit withdraws rupees 5,000 for personal use. Okay, just before we proceed, चलो in this chapter if you remember we prepared two statement of affairs. Which are the two statement of affairs जो हम लोग ये chapter में बनाते हैं? Opening statement of affairs and closing statement of affairs. Opening statement of affairs से हमको कौन सा कैपिटल मिलता है? यहाँ पर वो कौन सा कैपिटल होता है? दो कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल ने क्लोजिंग कैपिटल. तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से जो कैपिटल मिलेगा दैट इज विच कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल. जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलेगा दैट इज विच कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल. चलो ये क्वेश्चन या रादर ये चैप्टर में प्रॉफिट ढूंढने का तरीका क्या है? डू वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फाइंडिंग आउट प्रॉफिट? नो. तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? यू स्टार्ट विथ विच कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड क्या करोगे? ड्रॉइंग्स. क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्रॉइंग्स. उसमें आप दो चीज माइनस करोगे. विट आर द टू थिंग्स दैट आर सब्ट्रैक्टेड? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड ओपनिंग कैपिटल. ये हम लोग फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट इन दिस चैप्टर. सी दिस नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग इन दिस चैप्टर इज वी स्टार्ट विथ closing capital, then you add drawings, then you get or rather then you subtract two more things is additional capital and opening capital. तो आप ये करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा इन दिस चैप्टर. दिस इज हाउ वी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट इन दिस चैप्टर. अब ये जो अगर आप करोगे तो अभी तक टिल हियर जो आप करोगे एवरीथिंग विल बी विथ एडजस्टमेंट्स के विदाउट एडजस्टमेंट्स. यहां तक जो आप करोगे ना इसमें एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, आरडीडी ये सब प्रोवाइड करने का कि नहीं करने का? नहीं, उसके बाद करने का ना सब. तो एडजस्टमेंट्स में या तो हम एडजस्टमेंट्स को ऐड करेंगे या तो हम एडजस्टमेंट्स को लेस करेंगे, डिपेंड्स. सो नाउ अब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उधर लिख देने का कि आप लोग क्या करने वाले हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सुजित विड्रॉस रुपीज 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 1 अक्टूबर 2017. व्हाट इज दिस? ड्राइंग्स. तो हम लोग क्या करने वाले हैं? ड्राइंग्स को हमारे स्टेटमेंट में ऐड करने वाले हैं. तो इधर प्लस लिख देने का कॉर्नर में, या यू कैन राइट इन दिस कॉलम ऑल्सो प्लस, जिधर भी है जगह उधर लिख देने का. चलो, ही हैड विड्रॉन रुपीज 30,000 फॉर रेंट ऑफ हिज रेसिडेंशियल फ्लैट. ये भी क्या है? ड्राइंग्स. ड्राइंग्स को हम क्या करने वाले हैं? ऐड. सो उसको ऐड कर देने का. Next one, depreciation of furniture is 10% and write off rupees 1,000 from motor van. So this is adjustment regarding what? Depreciation. Depreciation को हम क्या करेंगे? Depreciation की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. तो इसको क्या करने वाले हम लोग? Less. Okay, next one is new one. Next is new one. Charge interest on drawings at the rate of 10%. चलो, try to recollect. Interest on drawings. Interest on drawings. And interest on capital, because adjustment number 4 is interest on drawings, adjustment number 6 is interest on capital. Which of the two is payable to the proprietor and which of the two is receivable from the proprietor? What is payable to the proprietor? Which interest? Interest on capital is payable to the proprietor. That means it is what for the business? हाँ, बट एग्जैक्टली. बट प्रॉफिट में आप क्या करोगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम दो इफेक्ट देते हैं फाइनल अकाउंट्स में, तो इसके साथ है ना फाइनल अकाउंट्स भी रिवाइज करते जाओ. बोलो, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है. एक्सपेंस है तो किधर लिखोगे उसको?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच साइड, डेबिट साइड, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करना चाहिए, अरे ये चैप्टर में हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं कि प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस, तो कोई बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करोगे कि लेस करोगे, लेस, प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होने वाला है, सो इसको हम लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे, ऐड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर, डू यू रिकलेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना चाहिए, इफ नथिंग इज गिवन 6 मंथ्स के लिए। ओके चलो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोस्टली हर कॉलेज में आएगा एडजस्टमेंट। चलो नेक्स्ट वन, नंबर 5, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो मैं क्या करूं, ये इंफॉर्मेशन क्या काम का है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017, तो हम क्या करें, हेलो आर यू अवेक, सुबह का नींद उड़ा है कि कॉफी मंगाऊं सबके लिए मैं, नहीं नहीं चाहिए, ओके तो बोलो जल्दी, ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, इसका क्या करें हम लोग, व्हाट इज 10%, इग्नोर, बस हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है थैंक यू, हम क्या करें, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। अरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे लिए क्या है, देखो मैं पूछ रहा हूं ना क्या है क्या है क्या है, तो 4 ऑप्शन देता हूं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ये 4 में से एक सिलेक्ट करने का, कोई 5वां है ही नहीं। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे लिए क्या है, असेट है, तो ये 10% क्या है, अरे वो जो 10% दिया है वो 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड पे क्या मिलेगा हमको, इंटरेस्ट मिलेगा ना गवर्नमेंट बॉन्ड पे, कितना परसेंट मिलेगा, 10%, राइट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, दैट मींस इंटरेस्ट इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, हाँ तो थैंक यू, बहुत जल्दी स्ट्राइक हुआ, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर 10% दिया है तो इंटरेस्ट विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ। नेक्स्ट वीक है ना, मैं 3 दिन कंटिन्यूस अकाउंट्स का लेक्चर रखूंगा, ऐसा पहला लेक्चर मंडे को, देन बाद में फ्राइडे को, हाँ वही, मतलब आप एग्री कर रहे हो कि जैसा मंडे को 10 बजे का लेक्चर करो, मैं वैसे ही मुंह उठा के सीधा ये लेक्चर में आ गए हो, ठीक है चलो तुम्हारा ब्लेम नहीं है, यू आर एनीवेज 11th स्टैंडर्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, तो इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, तो क्या करोगे इसको, ऐड, डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स, डिविडेंड में फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है। चलो 7th वाला तुम खुद बताओ कि ऐड करोगे कि लेस करोगे, 7th में एक एडजस्टमेंट है कि 2 एडजस्टमेंट है, 2, क्या 2 एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स एंड आरडीडी, ये बैड डेट्स एंड आरडीडी दोनों प्रॉफिट में क्या करोगे आप, ऐड के लेस, लेस, तो क्या करने वाले हो आप, माइनस ना, तो ये सब पहले से ही लिख देने का, सो दैट इट इज इजियर टू सॉल्व। चलो हाउ टू सॉल्व, सबसे पहले हम लोग कौन सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, चलो राइट डाउन, हाँ ओपनिंग क्लोजिंग साथ में बनाओ, चाहिए तो अलग अलग भी बना सकते हैं, बोलो क्या करना है, साथ में बनाओगे कि अलग अलग बनाना है, साथ में बनाएंगे, ओके व्हाट इज द फॉर्मेट, डू यू रिमेंबर, ये देखो ऐसा वाला फॉर्मेट, ऐसा वाला टेबल बनाओ जो भी है इन द बुक्स ऑफ सुजीत, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, एग्जैक्टली सेम टेबल, ऑफ कोर्स डेट्स आपको चेंज करना पड़ेगा, जो डेट्स क्वेश्चन में दिया है 1 अप्रैल 2017 एंड 31 मार्च 2018, प्रिपेयर दिस टेबल फास्ट। Classified the assets and liabilities, we have already classified them, so please if possible write all the, चलो मैं आपको ऑर्डर स्टार्ट करवा देता हूं, पहले एसेट साइड पे आप लिखो फर्नीचर, और अदर यू कैन ऑल्सो राइट मोटर वैन, बी वेरी केयरफुल, देयर इज वन पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस, कैन यू सी, चलो अभी डिस्कस कर लेता हूं, मोटर वैन स्टार्टिंग में कितना था,
50,000, एंड ऑफ द ईयर में कितना हो गया? तो ये मोटर वैन का वैल्यू बढ़ कैसे गया? इज इट मेड ऑफ गोल्ड? दूसरा, एडिशनल मोटर वैन परचेस किया होगा। अच्छा, इज द डेट ऑफ परचेस ऑफ मोटर वैन गिवन? नो। ये डेट ऑफ परचेस हमेशा चेक करने का, क्यों चेक करने का? बेस्ड ऑन उसके बेसिस पे हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एनीवेज, अगर आप नेक्स्ट पेज पे चेक करोगे, वो लोग ने मोटर वैन का डेप्रिसिएशन अमाउंट में दिया है कि परसेंटेज में दिया है? अमाउंट में दे दिया, डायरेक्ट 1000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। ओके, सो राइट नाउ आप लोग पहले लिखो मोटर वैन, प्लीज साथ में मत बनाओ, पहले सिर्फ ओपनिंग का फिगर्स भरो। मोटर वैन का फिगर भरो 50,000, मोटर वैन के नीचे लिखो फर्नीचर 15,015, एंड देन उसके नीचे लिखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दिस इज व्हाट द ऑर्डर आई वांट टू फॉलो। %10 गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चलो, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओपनिंग में नहीं है तो डैश डाल दो। उसके नीचे नाउ यू कैन राइट अदर असेट्स, कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल। देयर आर 4। पहले प्लीज ओपनिंग का फिगर्स भरो। कैश इन हैंड 2000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 70,000, बिल्स रिसीवेबल 70,000। नेक्स्ट सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट है फाइनल अकाउंट्स का। मोस्टली इट इज 20 मार्क्स का टेस्ट, सो आई थिंक 1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट सैटरडे को डेट is 8th March. Okay, continue. Come to liabilities. You can leave liabilities ka 4 lines and then write down creditors 50,000, bank overdraft 70,000. Come to liability side, first line write down capital. बैलेंस ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। चलो टोटल एंड फाइंड आउट। चलो कैन वी प्रोसीड। बोलो ओपनिंग कैपिटल कितना आया? Anybody? How much is opening capital? Opening capital 9 lakhs, 1,27,000। ओ बराबर 9 लाख कहाँ से? 1,27,000 इज करेक्ट। प्लीज टोटल। चलो जल्दी फटाफट बोलो।
फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल और अगर क्लोजिंग कैपिटल हो गया है तो नीचे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड which is closing capital. Hmm. 2 lakhs. 31 is correct. Okay. 250. चलो, is it over? Prepare statement of profit and loss. Statement of profit or loss for the year ended 31st March 2018. ऐसा स्टेटमेंट लिखो, जल्दी करो, कल ये चैप्टर खत्म करना है. इनफैक्ट आज ही खत्म हो जाएगा, चलो जल्दी. हम्म. Statement of profit or loss for the year ended 31st March 2018. Okay, can you tell me we will start with which capital? So write down closing capital.
as on 31st March 2018, closing capital as on 31st March 2018, लास्ट में रुपीस कॉलम में 2,31,000। बोलो नेक्स्ट लाइन, आगे फॉर्मेट बढ़ाओ, क्या लिखेंगे? एड ड्राइंग्स। सो राइट डाउन एड ड्राइंग्स, उसको अंडरलाइन करो। एड ड्राइंग्स, उसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो कैश, इनर कॉलम में लिखो 5,000। कैश लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में डेट लिखो 1 अक्टूबर 2017, 1/10/2017। नेक्स्ट लाइन में लिखो रेंट ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट, रेंट ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट, इनर कॉलम में 30,000। अब इसका कोई डेट नहीं है, नो इनर कॉलम डोंट पुट ब्रैकेट। और ब्रैकेट क्यों करना है, उसको तो ऐड करना है। व्हाई यू वांट टू पुट ब्रैकेट, वेयर यू वांट टू पुट ब्रैकेट? रेंट ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट विल नॉट बी इन ब्रैकेट। चलो ये दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ, 5,000 प्लस 30,000 विल गो इन द आउटर कॉलम इज 35,000। आउटर कॉलम का टोटल करो, 2,31,000 प्लस 35,000 विल गिव यू 2,66,000। 2,66,000 correct. Next line, write down less. There are two things to be subtracted. Less में लिखो number 1. In fact, there is only one thing, क्योंकि additional capital तो है नहीं. So directly you can write down less. Opening capital, additional capital नहीं है. So don't write anything. Immediately write down less. Opening capital as on 1/4/2017, which is आउटर कॉलम, डायरेक्टली ब्रैकेट में आएगा आउटर कॉलम में 1,20,000 कितना था, 1,27,000 करेक्ट। चलो आउटर कॉलम का मैं टोटल करो, 2,66,000 माइनस 1,27,000, 1,39,000, 1,39,000 ओके। इसके सामने क्या लिखोगे, कुछ तो लिखते हैं ना हम लोग इसके सामने, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। राइट डाउन नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। net profit before adjustments. Okay, now see here, there are few adjustments or there are few things which you have already completed. Like first thing that we have completed is ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब बाकी का जो adjustments है ना, वो या तो add करना है या तो less करना है। So you can see here there are 2 things which is to be added and 3 things which is to be subtracted. तो पहले add खत्म करने का, next line में लिखो add, उसमें लिखो नंबर 1, okay, just you tell me that how much is net profit before adjustments that you got. Net profit before adjustment 1,39,000. Okay, $1,39,000। नेक्स्ट लाइन में यू हैव रिटन एड। चलो एड में लिखो नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में यू विल कम टू कैलकुलेशन कॉलम। कैलकुलेशन कॉलम में दो ब्रैकेट आएगा बिकॉज दो ड्राइंग्स है ना। कैन यू टेल मी फर्स्ट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, बिकॉज एग्जैक्ट डेट इज गिवन। व्हाट इज एग्जैक्ट डेट दैट इज गिवन इज 1 अक्टूबर, तो उस पर 6 मंथ्स का आएगा। तो इट इज हाउ मच परसेंट, 10%। सो 10% मतलब 10/100 इंटू 5000 इंटू 6/12। यस, वो इनर कॉलम में लिखो 250 एंड और एक ब्रैकेट आएगा इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन 10/100। ओके, 30,000 का जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर देर इज नो और अदर डेट गिवन, तो डेट नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी विल कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी मंथ्स। करेक्ट, तो इनटू 6/12। $1,500। डोंट टोटल, बस ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, नहीं ऐसा मत करो आप, क्योंकि वो कोइंसिडेंटली 6 और 6 है। अगर वो 1 जैन होता तो क्या करते आप, तो फिर आप 3 मंथ्स का करते, तो ऐसा मत करो। चलो नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स चेक करके बताओ, इट इज हाउ मच परसेंट? 10%। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अमाउंट कितना है? 9,000 into, okay, when were government bonds purchased? 1st October. So you will give interest for how many months? Yes, 450. ये सब का टोटल हम आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। Is it 2,200? Just check. Yes or no? Okay. So आउटर कॉलम का भी टोटल करो। $1,40,200 is the total in the outer column. ये दोनों का टोटल करो, 1,41,200। Now we will start next line with less items. Less में लिखो number 1. Can you check less में what is number 1? Okay, depreciation. Underline that. नेक्स्ट लाइन में लिखो ऑन
furniture, it is how much percent? 10% of, look at the value of furniture, is it 15,000 into how many months? वो इनर आउटर कॉलम नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द ऑब्वियसली ओपनिंग, क्योंकि आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे 15,000 आपके पास स्टार्ट ऑफ द ईयर से था, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर से था इसलिए तो हम 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर तो पे था ही नहीं वो, तो फर्नीचर जैसा है वैसे ही करेंगे आप, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर में अगर 10,000 है तो 10,000 से आप इंटरेस्ट दोगे। चलो, हाउ मच इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर? इज इट 1500? नेक्स्ट लाइन मोटर कार। मोटर कार पे कुछ तो कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर फ्लैट गिवन। ₹1,000, no need to total, proceed further। चलो, what is the next adjustment? Interest on capital। so next line आएगा नंबर 2। can you tell me, you will calculate interest on which capital? opening capital के closing capital? opening capital। how much is opening capital? 1,27,000। what is the percentage? 10% again। of course that capital was there in business for entire year, so into 12 by 12 is 12,700। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद नेक्स्ट वन इज नंबर 3, बैड डेट्स। हाउ मच इज द बैड डेट्स का अमाउंट? कितना? 1,000। नंबर 7 में सेकेंड वन, प्रोवाइड 5% RDD। तो RDD मुझे खाली RDD का अमाउंट बताओ। चलो, एनीबडी? RDD का अमाउंट कोई बताएगा? It is 5% of what? डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना है? हाँ, तो कितना होता है? 2,000 इज रॉन्ग। 3,000 कैसे आया? अरे पहले तो आप ओपनिंग डेटर्स पे करोगे कि क्लोजिंग डेटर्स पे करोगे? आप RDD कौन से डेट को कर रहे हो? एंड ऑफ द ईयर पे। तो कौन सा डेटर्स लोगे आप? एंड ऑफ द ईयर का डेटर्स लोगे। तो एंड ऑफ द ईयर डेटर्स कितना है? 60,000। तो 60,000 का 5% कितना होता है? वो भी रॉन्ग है ऑब्वियसली। 60,000 में से 1,000 डूब गया ना तुम्हारा, तो डेटर्स में से माइनस करोगे ना। फाइनल अकाउंट्स में हम क्या करते थे? न्यू बैड डेट्स का फर्स्ट इफेक्ट किस में से माइनस करने का? डेटर्स में से। सो 60,000 में से 1,000 डूब गया तो कितना आता है? 59,000 का 5% आएगा ना। सो राइट डाउन
RDD का कैलकुलेशन आएगा 59,000 पे 5%, सो इट इज 5/100 इंटू 59,000। बोलो कितना आता है? 2950 इज करेक्ट। ये सब का टोटल हम बाहर लेके जाएंगे। $2,500, $3,500, $16,200, $18,200, $19,150। एक बार चेक करो तो 19,150 200 माइनस 150 इज 50, तो 050 लास्ट में आना ही चाहिए। वन टू करेक्ट 122,050। उसके सामने हम लिखेंगे फाइनल नेट प्रॉफिट। चलो स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया था, प्लस माइनस सब करो एंड गिव मी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक ही नया है क्वेश्चन 5, एक ही नया क्वेश्चन है, एक ही नया एडजस्टमेंट है, रादर दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 6। रेस्ट ऑल आर कॉमन एडजस्टमेंट्स। आप लोग क्लासिफिकेशन करो और ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्लस माइनस डिसाइड करो एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के कैपिटल फाइंड आउट करो। Okay, opening capital 2,76,500. How much is closing capital? Opening capital 2,76,500. Okay, that is correct. Next, closing capital कितना है? 3,52,000. 53. Okay, 3,53,000. That is correct. चलो statement of profit and loss बनाओ. Statement of profit or loss for the year ended 31st March 2018.
ओके, राइट डाउन क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018, आउटर कॉलम में 3,53,000. नेक्स्ट लाइन, एड ड्रॉइंग्स. Add drawings. Can you check 1 2 3 4 5 6 में ड्राइंग्स किधर है? 1 में है. ओके, आउटर कॉलम डायरेक्टली 33,500, 3,53,000 is in outer column. Outer column 33,500. Total this 3,86,500. Next line, write down less. Okay, this time additional capital है. So next, number 1, additional capital introduced. Bracket में just write or mention date. What is the importance of this date? Date कभी काम आता है when you have to calculate something. What is that? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना देगा तो काम आएगा वो डेट. एनीवेज ये क्वेश्चन में आई थिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है. हाउ मच इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड? सॉरी, 5,000. ओके, एंड नेक्स्ट लाइन, नंबर 2, opening capital as on 1/4/2017. Opening capital as on 1/4/2017. 276,500. Take this total to outer column. Total outer column, of course outer column में bracket में we will take it. $281, 500 subtract करो. $1 lakh. Okay. How many adjustments you can see? 6. अरे 6 कहाँ से हुआ? How many adjustments मैं बोल रहा हूँ. अच्छा, पहले इसके सामने लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,05,000 के सामने. ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है. नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स. बोलो पहले कौन सा एडजस्टमेंट्स करने का? ऐड वाला कि लेस वाला? इसमें कोई है ऐड वाला? डेप्रिसिएशन को व्हाट डू वी डू? ओके, डेप्रिसिएशन को वी सबट्रैक्ट. व्हाट अबाउट आरडीडी? सबट्रैक्ट. क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स. क्लोजिंग स्टॉक
Can you check and tell me how much is closing stock? 90,000. This closing stock they are saying is what? Overvalued. What is meaning of overvalued? ज्यादा वैल्यू किया है. By how much percent? 20%. तो can you tell me? चेक यहां पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक का करेक्ट वैल्यू उसमें 20% ओवर वैल्यू एंड वी गेट रॉन्ग वैल्यू. आई वॉन्ट ओनली वन आंसर. वो 90,000 इज विच वैल्यू? करेक्ट वैल्यू के रॉन्ग वैल्यू? रॉन्ग वैल्यू. 90,000 रॉन्ग वैल्यू है तो करेक्ट वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? अच्छा 90,000 में से 20% माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे. तो 90,000 का आप 20% करोगे 18,000. चलो मैंने आपको दे दिया, तो करेक्ट वैल्यू हो गया 72,000. ऐसा थोड़ा मैथमेटिक्स. हाँ करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट है ये? हाँ तो लेट करेक्ट वैल्यू भी, अरे एक्स नहीं अभी 100, एक्स को भूल जाना चाहिए. करेक्ट वैल्यू भी 100. तो कैन यू टेल मी ओवर वैल्यूड बाय कितना परसेंट है? तो ये हो गया 20. सो ये 90,000 क्या है? 80. उधर प्लस लिखा है फिर भी 100 प्लस 20. हम स्कूल छोड़ देते हैं तो मैथमेटिक्स उल्टा चलता है. 100 प्लस 20 इज हाउ मच? 120. और कॉमन सेंस है, वो बोल भी रहा है ओवर वैल्यूड है, हमने ज्यादा वैल्यू किया है. तो करेक्ट वैल्यू कोई बताएगा करेक्ट वैल्यू कितना आएगा? आप बैठे रहोगे कि पेंसिल कुछ यूज करके कैलकुलेट करोगे? तो इतना लेजीनेस कैसे आ गया तुम लोग को? हाँ वो सब करके मुझे बताओगे करेक्ट टाइम वैल्यू कितना है प्लीज? नो इतना तो बड़ा भाषण किया अभी. कैन यू डू इट स्लोली प्लीज? चलो हम लोग करते हैं. कोई मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाएगा? 90,000 इनटू कितना डिवाइड बाय कितना? डिवाइड बाय 120 ऑब्वियसली. तो 20 करेगा तो इसका वैल्यू मिलेगा. डजंट मैटर, स्टिल यू विल गेट द आंसर. नो कितना आया? 50. वापस करो. अरे या तो मैं मैथमेटिक्स भूल गया हूँ. कहाँ है? चल रहा है करेक्ट. 75,000 करेक्ट वैल्यू आएगा. आया करेक्ट वैल्यू 75,000. तो ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट कितना है? 15,000. स्टॉक को लोग ने 15,000 से ज्यादा वैल्यू किया है, तो हमको स्टॉक को करेक्ट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा. स्टॉक को आप करेक्ट वैल्यू पे लेके आओगे मतलब 15,000 से स्टॉक को बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है. स्टॉक का वैल्यू कम हो गया मतलब स्टॉक का वैल्यू कम करोगे तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. तो आप ये 15,000 को ऐड करोगे कि लेस करोगे? लेस. तो वो भी लेस आइटम है. तो एडजस्टमेंट में ऐड आइटम कोई है ही नहीं, सब लेस आइटम्स ही है. एडिशंस टू मशीनरी का इंफॉर्मेशन पहले तुम्हें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडिशंस टू मशीनरी? मशीनरी में ओपनिंग में कितना था? 90,000. क्लोजिंग में कितना है? 1,20,000. मशीनरी बढ़ क्यों गया? सोने का मशीनरी लग रहा है? नहीं, एडिशंस किया है. वो एडिशन कब किया है वो लोग ने? 1 जनवरी. सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा ना.
बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मशीनरी कितना है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मशीनरी, कैन यू टेल मी 1,20,000 का ब्रेकअप क्या है? 1,20,000 का ब्रेकअप 90,000 एंड 30,000। बोलो 90,000 पे कितने मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 12 मंथ्स। और 30,000 पे कितने मंथ्स का चार्ज करोगे? क्यों 3 मंथ्स? डेट दिया है, कब परचेस किया? 1 जनवरी, तो वो इंफॉर्मेशन दिया है। तो तीनों एडजस्टमेंट्स को लेस करना है, सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन लेस। नेक्स्ट लाइन नंबर 1, depreciation on machinery. Depreciation on machinery अलग अलग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी में हमको 2 चीज पे करना है, ऑन ओपनिंग बैलेंस एंड ऑन एडिशन। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी में लिखो ऑन ओपनिंग बैलेंस, how much is depreciation percentage? 10/100 into 90,000 into 12/12. This is 9,000. And on additions, into 3/12. बोलो कितना आया? 750. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, depreciation on फर्नीचर। फर्नीचर में कोई एडिशंस नहीं है, तो इट इज 10% ऑफ 18,000 into 12/12, कितना होता है? 1800। चलो नंबर 3, RDD. RDD is how much percent? 15%. रिमेंबर 15% विल बी ऑन क्लोजिंग डेटर्स। हम लोग एंड ऑफ द ईयर पे कर रहे हैं। ये क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट कितना है चेक करो, 1,60,60 1,60,000 के 1,16,000 1,60,000 ओके चलो 1,60,000 इंटू 0.15 15,000 15% सॉरी, 15% कैलकुलेट करने का शॉर्टकट नहीं पता है आपको? क्या है शॉर्टकट पता है? 10% का शॉर्टकट क्या है? 10% का 1 0 कम कर देने का। तो 5% का शॉर्टकट क्या है? हाँ, तो 16,000 का 10% कितना होता है? सॉरी 1,60,000 का 10% कितना होता है? 16,000। 5% कितना होता है? 8,000। तो 15,024 हो जाएगा ना? नहीं समझ में आया? वेरी गुड। और 10% का शॉर्टकट 1 0 कम है, 5% का शॉर्टकट क्या है? 1 0 कट करके हाफ करने का, तो 15 दोनों को ऐड कर देने का।
अरे ये 10% करके आया, ये 5% करके आया। अब जिसको नहीं समझा वो 0 0 कट करके करे, 15 का टेबल बैट करे। चलो बोलो कितना है ये? 24,000। वेरी नाइस। लास्ट वन, नंबर 4, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसके लिए हम लोग नोट लिखेंगे। $15,000। ये सब का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ, आउटर कॉलम का टोटल करो। ये तुमको जो करना है करो, हमको कॉलेज एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारे पास से तो फुल मार्क्स चाहिए। एक भी मार्क कम आया ना तो 12th स्टैंडर्ड में सिखाएगा नहीं। इसका टोटल है ये 39। ओके, 50,550। $54,450 will be the final net profit. हो गया? उसके नीचे वर्किंग नोट लिखो। लिखो नोट 1 क्लोजिंग स्टॉक, नोट 1 क्लोजिंग स्टॉक, और फिर ये सब कॉपी कर दो जैसे मैंने लिखा है। कहाँ पीछे लिखना है? सॉरी, ये टेबल के नीचे। पीछे कहाँ पे? अच्छा, वो बैलेंस शीट के नीचे जगह है। कैन यू शो ऐसा करके? नो, उधर नीचे है ना जगह। कितना खराब लगेगा ऊपर छत पे। Note 1, I have left this line, you don't have to leave this line, no? These lines you don't have to leave. चलो, write fast. हो गया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे खाली एडलेस बताओ। चलो, कम टू एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स तुम लोग बना लोगे। मुझे एडलेस का इंफॉर्मेशन मतलब बताओ। बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। बोलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करने वाले हम लोग? लेस। चलो आगे, नेक्स्ट बताओ। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन को लेस। क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड। ध्यान से, हाँ, क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड। क्रेडिटर्स इज व्हाट? एसेट के लायबिलिटी।
हमने लायबिलिटी को 2000 से कम लिखा है, तो क्रेडिटर्स को 2000 से हम बढ़ाएंगे, तो 2000 हमारे लिए क्या है, लॉस जैसा ही है ना। तो ऐड करोगे कि लेस करोगे, लेस करेंगे। बिल्स पेबल आर ओवर वैल्यूड, बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम लोग ने 600 से ज्यादा लिखा है, तो अब उसको अब 600 से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। एक मिनट, हैव यू अंडरस्टूड दिस अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, व्हाट इज कॉमन इन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल? बोथ, दोनों लायबिलिटी है। अच्छा, लायबिलिटी आपने ओवर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू मतलब सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। अब वो 2000 तो मुझे पे करना ही नहीं है, तो मुझे 2000 पे करना नहीं है, तो मेरे को 2000 लायबिलिटी कम करना पड़ेगा। लायबिलिटी कम करना पड़ेगा मतलब बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया ना। एंड लाइकवाइज अदर वे राउंड, लायबिलिटी आपने ओवर वैल्यू कर दिया है, ओवर वैल्यू कर दिया मतलब अपने लायबिलिटी ज्यादा लिख दिया। इनफैक्ट बिल्स पेबल में ऐसा था, क्रेडिटर्स में इट वाज अंडर वैल्यूड, क्रेडिटर्स में लायबिलिटीज अंडर वैल्यूड, मुझे लायबिलिटी को 2000 से बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे 2000 से बढ़ाना पड़ेगा उसका मतलब मुझे उसको पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए वो लॉस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड के लेस, लेस। चलो आरडीडी को क्या करेंगे, लेस। ओके, दिस सिक्स्थ इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए काम आएगा, एडिशनल कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशनल कैपिटल को हमारे टेबल में क्या करते हैं हम लोग, लेस। एंड ये डेट जो आपको दिया है वो आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो चलो स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कौन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लेस करने वाले हो। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करोगे ना, सी दिस विल बी योर प्रेजेंटेशन। प्लीज या सम आपको खुद से करना है, इसलिए प्रेजेंटेशन देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैं आपको दिखा देता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दो पार्ट में कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आप कैलकुलेट करोगे ऑन विच कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। कैन यू टेल मी, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ हाउ मेनी, ऑन हाउ मेनी मंथ्स, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। वाई 6 मंथ्स, ओपनिंग कैपिटल तो पहले पूरे साल में रहेगा, तो जो भी ओपनिंग कैपिटल आएगा उस पर 12 मंथ्स। और एडिशनल कैपिटल पे आप कितने मंथ्स का करोगे, व्हेन वाज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, 1 अक्टूबर। तो एडिशनल कैपिटल इज 10/100, 6 मंथ्स के लिए करो। और रिमेंबर, पहले आप ऐड वाला खत्म करोगे, बाद में लेस। चलो खुद से करो, डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, पूरा प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। किधर भी अटकते हो तो मेरे को पूछो। बोलो, हाउ मच इज ओपनिंग कैपिटल, बी फास्ट, बताओ जल्दी। 45,000, ओके। एंड हाउ मच इज क्लोजिंग कैपिटल, कितना, 54,300, ओके। हाउ मच इज नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, 8,300, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जल्दी। एवरीबडी रीच अप टू नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। चलो इसके आगे मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन राइट डाउन, ऐड।
ऐड में नंबर 1, ऐड नंबर 1, ओवर वैल्यूएशन ऑफ बिल्स पेबल, ओवर वैल्यूएशन ऑफ बिल्स पेबल, सीधा आउटर कॉलम में, बिकॉज ऐड में एक ही है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ बिल्स पेबल ऐड में एक ही है, सीधा आउटर कॉलम में 600, टोटल द आउटर कॉलम चलो नेक्स्ट लाइन लेस लिखो। लेस में नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस शुड बी द प्रेजेंटेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अभी आप लोग को मिल गया है। हाउ मच इज ओपनिंग कैपिटल? यू फाउंड आउट ओपनिंग कैपिटल, इज इट 45,000? तो 45,000 पे पूरे 12 मंथ्स का आएगा, फुल 12 मंथ्स ऑन 45,000, दैट इज 4,500। and additional capital, she has introduced additional capital on 1st October, so 1000 पे 6 months का आएगा, which is 500। 45,000 पे 10%, सॉरी 45,000 का 10% इज 4,500, ओके, एंड 1000 पे 5 और 10% फॉर 6 मंथ्स इज 50, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, नंबर 2, डू इट सेपरेटली। नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बी केयरफुल, अमाउंट चेंज हो रहा है बिल्डिंग का कि सेम है? इट इज सेम, प्लांट एंड मशीनरी का भी सेम है। चलो सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कैलकुलेशन कॉलम में लिखो 10/100 इंटू 30,000 इंटू 12/12, विच इज हाउ मच? 3,000। Next line immediately, depreciation on furniture, depreciation on furniture, how much is depreciation on furniture का percentage? सेम है 10%, अच्छा 5% है। फर्नीचर नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का 5/100 इंटू 3,000 इंटू 12/12, दैट इज 150, ठीक है। नेक्स्ट इज RDD, और अदर क्रेडिटर्स इज ओवर वैल्यूड, सो राइट डाउन अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड ना, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स 2000, एडजस्टमेंट नंबर 3 चालू है ना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स 2000, एंड नेक्स्ट लास्ट वन RDD, इट इज 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स इज 6,000, उसका 5% 300। चलो इनर कॉलम का टोटल करो,
इनर कॉलम का टोटल करो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 450050. depreciation on building was 3000. Plant and machinery पे depreciation is 150. creditors का amount is 2000 and RDD का टोटल 300. ये सब का टोटल आउटर कॉलम में लिख जाओ कितना होता है 10,000. ब्रैकेट में आएगा 10,000. एंड माइनस करो. आई थिंक यू आर गेटिंग नेगेटिव. यस और नो. 1100 नेगेटिव है. उसके सामने लिखो नेट लॉस. एक्चुअली ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए. दिस इज करेक्ट प्रेजेंटेशन. नेट लॉस. Net loss, don't keep 1100 in bracket. चलो last question, question number 7, last question of the chapter. Question 9, question 10, 11 and 12 या वैसे भी होमवर्क है, वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग. एवरीथिंग इज़ वेरी रिपीटेड इन दिस चैप्टर. मोस्टली अगर हम आज ख़त्म कर रहे हैं तो कल का लेक्चर शायद नहीं होगा. शायद हो सकता है हम मैथ्स रख दें. चलो दिस इज़ वेरी सिमिलर क्वेश्चन. इसमें सब में क्या है, सब एडजस्टमेंट्स आ गए. तो 1 बाय 1 ऐड करना है या लेस करना. हाँ, ऐड या लेस बता दो. मिस्टर राज हैज विड्रॉन 2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज डॉटर्स मैरिज. व्हाट इज दिस? ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड. करेक्ट. नेक्स्ट, ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 6000 इन द बिजनेस. सो दिस इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. बोलो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस को हम लोग क्या करते हैं, लेस. एडिशंस टू मशीनरी वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018. ये जो एडिशंस है इज इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, डेप्रीसिएशन. क्योंकि आप चेक करो मशीनरी में 30,000 था, उसका 50,000 हो गया. व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ 50,000? 30,000 एंड 20,000. बोलो 30,000 पे यू विल कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12 months. एंड 20,000 पे 6 months because it was purchased on 1st October 2018. Bad debts and RDD. Bad debts and RDD जब साथ में दिया रहेगा तो ध्यान देने का, डेटर्स का अमाउंट में से पहले आप क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स. उसके बाद जो बचा है उसके ऊपर RDD कैलकुलेट करोगे. दोनों को माइनस करना है. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. आज ही किया हम लोग ने. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. वर्किंग नोट भी बनाया. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड मतलब स्टॉक का वैल्यू ज्यादा लिख दिया है. स्टॉक का वैल्यू ज्यादा लिख दिया है मतलब उसको कम करना पड़ेगा. तो क्या करोगे प्रॉफिट में, ऐड या लेस? लेस. क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड. लायबिलिटी अगर अंडर वैल्यूड है तो लायबिलिटी का वैल्यू कम लिखा है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेस. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर. चलो ये भी आज ही किया. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर. इसके ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट इज इनकम. तो इसको आप क्या करोगे, ऐड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ऐड. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस. एंड दोनों डेप्रीसिएशन को आप क्या करोगे, लेस. चलो पहले आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ एस बनाओ. नहीं, ऐड पहले, लेस बाद में. नहीं, जो जो ऐड पहले आया वो लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं. ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ. वेरी सिमिलर टू आज एक क्वेश्चन क्या ना 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला. ये ऑर्डर में लिखो. पहले आप फर्नीचर लिखोगे, देन मशीनरी लिखोगे, देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिखोगे एसेट साइड पे. वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन सो दैट वी मे नॉट रिक्वायर टुमारोज लेक्चर. हाँ, ऑलरेडी क्या हुआ है, इधर तक आवाज नहीं पहुंच रही.
प्रिपेयर ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. बोलो. हाँ तो लास्ट ईयर का डेट है, उसमें क्या हुआ? आप डेट वही लिखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. कल मैथ्स का लेक्चर है 8 to 10. मुझे छुट्टी दिया ना संडे को. मैथ्स में पोर्शन बाकी रहेगा. कोरिलेशन, एग्रेशन. चलो चलो बाद में बात करो. 10:15 तक वैसे भी जा रहे हैं हम लोग. जल्दी करो ना, 15 मिनट में हो जाएगा. 10:30 को क्या है? हाँ तो फास्ट ट्रेन मिलेगा 10 मिनट में मुलुंड. कौन सा फास्ट है? हाँ बदलापुर है ना, तो मिल जाएगा. मैं भी वही पकड़ूंगा. चलो साथ में ही जाएंगे. पिकनिक है. जर्मन क्लास मुलुंड में है. कहाँ पे है मुलुंड में? भक्ति मार्ग पे. कहाँ पे? विकास पैराडाइज में. ओके. नहीं नहीं, विकास पैराडाइज इज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इज नॉट. पीछे है जो तो स्टेशन से विकास पैराडाइज रिक्शा. ओके. और नेक्स्ट सैटरडे को टेस्ट है. टाइमिंग्स बता देंगे हम लोग, लेकिन टेस्ट है. चलो ओपनिंग कैपिटल. एनीबडी गॉट ओपनिंग कैपिटल? अरे जल्दी करो प्लीज.
डोंट बी लेजी, बी फास्ट। नहीं तो ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। नहीं मुझे नहीं चलेगा। अरे 15 मिनट में हो जाएगा, घर पे 1 घंटा लगाओगे, चलो ना जल्दी फटाफट करो यार। अभी तो ओपनिंग कैपिटल दो कितना है? ओपनिंग कैपिटल इज हाउ मच? 60। ओके, 61,000। एंड क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 98,000। चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम साथ में बनाएंगे। प्रिपेयर एटलीस्ट द फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वी आर डूइंग इट टुगेदर। एवरीबडी गॉट दिस? कैपिटल, कैपिटल आया सबको? चलो नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हम लोग साथ में करेंगे। इट विल ऑलमोस्ट रिक्वायर फुल पेज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोलो। इसी का टेम्परेचर को क्या करना है? बढ़ाना है, इंक्रीज। बंद कर दूं?
चलो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग साथ में बना रहे हैं. We are preparing statement of profit loss together. So write down capital as on. आप क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हो. कैपिटल एज ऑन 31st March 2019. Capital as on 31st March 2019. क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हो एज ऑन 31st March 2019. बोलो. हाँ, लिख लो. थैंक यू. 98,500. चलो नेक्स्ट लाइन लिखो. एड ड्राइंग्स. अंडरलाइन दैट. एड ड्राइंग्स, उसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट लाइन, you can read point number 1. He has withdrawn from business for his daughter's marriage. So next time लिखो withdrawn for daughter's marriage. See the outer column. 2000 total, the outer column, that is 1,05,000. नेक्स्ट लाइन लिखो लेस. लेस में लिखो नंबर 1 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. विड्रॉन फॉर डॉटर्स मैरिज का हमको डेट नहीं दिया हुआ है, बट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस का डेट दिया हुआ है. सो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. व्हाट इज द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड? 1st October 2018. So 1/10/2018. Additional capital introduced is 6,000. This will be useful for calculating interest on capital. Date. Then लिखो नंबर 2. यहाँ पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 2018. 31st March 2018 इज एंड ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर का जो एंड है दैट इज बिकमिंग ओपनिंग कैपिटल ऑफ दिस ईयर 61,000. ये दोनों का टोटल जाएगा आउटर कॉलम में. व्हाट इज द टोटल? 67,000. 67,000 आप माइनस करोगे तो आएगा 33,500. दिस 33,500 इज नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स. net profit before adjustments. चलो first we will do add वाले adjustments. which is the first one in add. तो आप देखो यहाँ पे add में पहला वाला है interest on government bonds. so write down next line number 1 interest on government bonds. This we did today only.
इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का परसेंटेज इज 10% and they were purchased on which date? 1st October. So we will give interest for how many months? 6 months. So it is 10%, मतलब 10 upon 100 into 20,000 into 6 by 12. I think it is 1,000 rupees. Interest on drawings is the next one जो ऐड करना है. सी ड्राइंग्स का अगेन आई एम मेंशनिंग, कुछ डेट नहीं दिया रहेगा तो ऑलवेज वी शुड टेक इट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. Interest on drawings is 10%, so it is 10 upon 100 into 2000 is his drawings into 6 by 12. So that is 100. 1000 plus 100 will go in outer column. 1100. जस्ट उसका टोटल करो 34,600. जस्ट इंटरमीडिएट टोटल हम लोग कर रहे हैं फॉर प्रेजेंटेशन. Now we will start less items. Less में सबसे पहले we will do bad debts and RDD. So let us start with bad debts and RDD. तो पहले लिखो bad debts. Directly 2000. What is the point that you have to remember while calculating RDD? RDD कैलकुलेट करने के लिए क्या याद रखने का? 5% ऑफ डेटर्स बोला है तो इट इज 5 upon 100, करेक्ट. बट आप जब डेटर्स लिखोगे तो डेटर्स विल बी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट? बैड डेट्स. सो डेटर्स में क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट कितना है? 50,000. 50,000 में से आप कितना माइनस करोगे? 2,000. तो कितना होगा? 48,000. चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देने का यहाँ पे इट इज 50,000 माइनस 2,000. ओके, कैलकुलेट करो. 5% ऑफ 48,000 इज 2,400. चलो नेक्स्ट. बैड डेट्स हो गया, आरडीडी हो गया. स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%. लिखो नंबर 3, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस टुडे. चलो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करने का? कैन यू टेल मी? क्वेश्चन में जो दिया है दैट इज करेक्ट वैल्यू के रॉन्ग वैल्यू? रॉन्ग वैल्यू. बताओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 60,000. 60,000 इज करेक्ट वैल्यू के रॉन्ग वैल्यू? रॉन्ग वैल्यू. इट इज ओवर वैल्यूड बाय हाउ मच परसेंट? 20%. मतलब ये सेम मैथमेटिक्स है, यहाँ पे ही मैं लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास वर्किंग रेडी है. ये 60,000 है. इट इज ओवर वैल्यूड बाय 20%. सो 100 प्लस 20 इज 120. तो करेक्ट वैल्यू विल बी 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120. बोलो कितना होता है? 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120 कितना था? 50,000. सो 50,000 है तो ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट इज 10,000. तो स्टॉक का वैल्यू 10,000 से कम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10,000. इसके लिए हम लोग नोट बनाएंगे बाद में. टेबल खत्म होगा, बाद में नोट बना दो. बाद में नंबर 4 इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स.
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स। चलो यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है, हाउ विल यू कैलकुलेट अंडर वैल्यूएशन? क्वेश्चन में चेक करके बताओ मुझे, इज इट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स? ऑफ कोर्स हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स का है। हाउ मच इज क्लोजिंग क्रेडिटर्स? यस, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का अमाउंट इज 60,000। ये 60,000 वो लोग बोल रहे हैं इज अंडर वैल्यू। तो ये जो 60,000 है इज विच वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? करेक्ट वैल्यू के रॉन्ग वैल्यू? रॉन्ग वैल्यू 60,000 है। अच्छा, इस बार अंडर वैल्यूड है, तो लेट करेक्ट वैल्यू बी 100। तो इट वॉज अंडर वैल्यूड बाय 20%। सो इस बार अंडर वैल्यूड है, इसके लिए हम 20 को ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? तो माइनस करोगे तो अमाउंट कितना मिलेगा? ये 80 है। तो चलो करेक्ट वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं। हाउ मच विल बी करेक्ट वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इट इज 60,000 into 100 डिवाइड बाय 80। तो कैलकुलेट करो। $60,000 नोट बाद में बनाएंगे, पहले कैलकुलेशन करो। $100 डिवाइड बाय 80, yes, I think it is 75,000। चेक करो what is the correct value of creditors? बोलो 75,000। मतलब क्रेडिटर्स को ये लोग ने कितने से अंडर वैल्यू किया है? 15,000। तो क्रेडिटर्स को हम 15,000 से इंक्रीज करेंगे, लायबिलिटी बढ़ गया। इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस दैट इज अवर लॉस। तो यहाँ पे लिखो 15,000, इसके लिए हम लोग बाद में नोट बनाएंगे। चलो, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 4। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो राइट डाउन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको अंडरलाइन करो। चलो, वेरी सिमिलर जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यू विल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। चेक करके बताओ, ओपनिंग कैपिटल तुमने ही कैलकुलेट किया है। मुझे ओपनिंग कैपिटल 61 देखो। नेक्स्ट लाइन ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सो 10/100 इंटू 61,000 इंटू 12/12, 6,100। and on additional capital $10/100 into कितना एडिशनल कैपिटल ही हैज इंट्रोड्यूस्ड, उसके ऊपर आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे? 6 मंथ्स। कितना आता है? 300। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। नाउ डेप्रीसिएशन, बी केयरफुल ऑन डेप्रीसिएशन में। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर तो इजी है, तो नेक्स्ट टाइम लिखो नंबर
6 depreciation on furniture. फर्नीचर में कोई एडिशन नहीं है, फर्नीचर का बिगनिंग का अमाउंट एंड एंडिंग का अमाउंट सेम है, मतलब डेप्रिसिएशन वी विल कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12 months. So 10 upon 100 into 12,000 into 12 by 12. That is 1200. लेकिन depreciation on machinery which is important, उसको अंडरलाइन करो. Depreciation on machinery on opening balance. जो 30,000 था उसके ऊपर पूरा 10% आएगा, 10%. ओपनिंग बैलेंस 30,000 into 12 by 12. We will come for full 12 months. और जो एडिशनल मशीनरी है, they have clearly given when were the additions made. When was additions made? 1st October. मतलब additions पे you will calculate for how many months? So on additions or is it 1000? अब ये लेस का ना बहुत बड़ा लिस्ट है, इसको आपको टोटल करना पड़ेगा. I think there will be loss. 2000 plus 2400. Ten plus 15, 25. 25 plus 4, 29,000. 29,000. 400 plus 100, 500, 800, 1000. 2 plus 2, 10, 35, 36. 36 plus 4, 40. 40 plus 1, 41,000. 41,000 में 34,600 माइनस करो. 6,000 का लॉस है. 6,400 is net loss for the year. नेट लॉस फॉर द ईयर. चलो उसके नीचे 2 नोट लिखने हैं हम लोग को. नोट 1 क्लोजिंग स्टॉक. नोट 1 क्लोजिंग स्टॉक. करेक्ट वैल्यू. एड क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन था. एंड रॉन्ग वैल्यू.
wrong value was 60,000. Let correct value be 100. ओवर वैल्यूएशन 20% था, तो 20, तो ये हो गया 120. दिस इज क्वेश्चन मार्क. $60,000 into 100 upon 120, that is equal to rupees 50,000. So over valuation ये 50,000 आया. So over valuation this amount will be 10,000. And this is note to creditors. ठीक है, चलो होमवर्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. तुम्हारे एग्जाम्स का पोर्शन क्या है, सिलेबस क्या है? बीआरएस और रेक्टिफिकेशन. कौन सा कॉलेज है ये? एसके सोमैया. ओके. और बाकी दूसरा कौन सा? बीआरएस रेक्टिफिकेशन सिंगल एंट्री नहीं है. ठीक है. कभी एग्जाम का डेट आया कुछ? ठीक है, चलो वी मे कीप रिवीजन लेक्चर्स. अगर रिवीजन चाहिए तो एक एक चैप्टर का कुछ रिवीजन रखेंगे. फिलहाल पोर्शन कंप्लीट करते हैं, बाकी है वो. ठीक है. ओसी एसपी में कुछ बाकी है क्या? ओसी स्टूडेंट्स, एसपी बाकी है. ओके.